तो वाकई ऐसा है कि जान छुड़ानी है तुम्हें मुझसे, है ना अदनान? ठीक है फिर। कान खोलकर सुनो, आइंदा मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत मत करना, समझ गए? वरना क्या बताऊं ना? क्या करोगे तुम? मार डालोगे मुझे? धमकी देने के लिए आए थे? उमर भाई अब हम चलते हैं। लगता है इस उम्र में इसका दिमाग खराब हो गया है। कमीज कहाँ गई इसकी? मेरे खुदा, मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? कहाँ जा रहे हो? हाँ, कॉफी पीने। खुश आमदीद मिस्टर रुस्तम, आइए अंदर। शुक्रिया। क्या कर रही तुम इतनी देर से? जल्दी काम क्यों नहीं करती? नाश्ते की मेज खाली पड़ी अभी तक। अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं? तुम मेरे सवाल का जवाब दो। आज 15 फरवरी है ना, अदनान की सालगिरह का दिन, उसी के लिए केक बना रही हूँ। तुम इन बातों से मेरा दिल नहीं जीत पाओगी। अदनान तुम्हारी मासूम हरकतों से बहल सकता है, मगर याद रखना कि मैं नहीं। समझ गई तुम? मेरे प्यारे भतीजे, ये सब कुछ मैं तुम्हें जाती तौर पे कहना चाहता था, मगर मैं नहीं कर सकता। जब तुम मर गए थे तो सब बहुत अच्छा था, हर तरफ मुस्कुराहट थी, लेकिन अब सब बदल गया है। अरे मेरे प्यारे अदनान, मेरे सबसे प्यारे भतीजे, मुझे वाकई अब ये करना होगा, मजबूर हूं। क्या हुआ हमारे साथ? क्या हुआ दोस्त? तुमने मुझे मजबूर कर दिया।
ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है मैंने किन किन लोगों को मारा है? अपने सगे भाई आदिल को मारा मैंने। आदिल, आदिल। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता अदनान? तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूं तुमसे? वैसे भी सबको यही लगता है तुम मर चुके हो। घर वाले तुम्हारी गैर मौजूदगी के आदी हैं। अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ करे। नियाजी सुनो, हुक्म कीजिए। आज मेरे भतीजे की सालगिरह है, अच्छा सा तोहफा लेके आओ उसके लिए। ठीक है जनाब। मेरे अदनान, चलते हैं। मेरे प्यारे अदनान। अदनान, पहले कैंटीन चलते हैं। वहां पर कुछ मसाइल हैं जिन्हें हल करना है। और भाई हमारे पास पहले ही बहुत से काम हैं। कैंटीन की इतनी जल्दी क्यों है? रुके बॉस, हम कई दिनों से इस बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल किचन में एक बहुत बड़ा मसला है। मैं समझ रहा हूं तुम लोग कुछ करने के मूड में हो। ठीक है तो फिर चलते हैं। सालगिरह मुबारक। वैसे ही करने की जरूरत नहीं थी दोस्तों, आप लोगों ने खामखा सहमत की। आ गया मैं। नियाजी, उम्मीद है कि मुझे देर नहीं हुई होगी आने में। हाँ नहीं अब्बास साहब। चलो ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। जाकर अपना काम कर दो। अब जाकर देखूंगा अपने भतीजे को। मेरा भतीजा। डस्टबिन तो है ही नहीं। सालगिरह मुबारक। पार्टी शुरू हो गई, पार्टी शुरू हो गई। Happy birthday to you, happy birthday dear Adnan, happy birthday to you, सालगिरह मुबारक भतीजे। मैं तुम्हारा तोहफा यहां रख देता हूं, इसे खोलना मत भूलना। और इस खूबसूरत दिन पर नाराजगी को खत्म कर दो भतीजे। अब जो तुम कहोगे वही होगा, ये तुमसे मेरा वादा है। तुम्हारा ताबेदार। तुम कहो मैं रिटायर हो जाऊं तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। अगर तुम कहो मदद के लिए आ जाओ तो मैं मदद के लिए भी आ जाऊंगा। मैं आज से तुम्हारा वफादार रहूंगा, बल्कि हम सब अदनान के सिपाही हैं। चलो खुदा के लिए माफ कर दो मुझे, नाराज मत हो मुझसे।
क्या हो रहा है यहाँ? ऑफिसर, बात क्या है? आप लोग इस तरह से यहाँ क्यों आए? अब्बास साहब, माफ कीजिएगा, हम आपको तंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप जानते हैं ये कानून है। दरअसल हम अदनान साहब को हिरासत में लेने आए हैं। हद हो गई। क्या हो गया? ऐसा भी क्या कर दिया है मेरे भतीजे ने? तोलगान ओज़गिश के कत्ल के हवाले से इन्हें हिरासत में लेना है। कल उसकी लाश कचरे के ढेर से मिली। ढापो मत, देखो मौसम कितना अच्छा है, पुलिस के लिए भी आसानी हो जाएगी। इसका फोन भी अपने पास रखो नियाज़ी, कोई इसे कॉल कर सकता है। अदनान कचरे के ढेर में क्या कर रहा होगा? ये मुमकिन भी कैसे है? अदनान साहब, मकतूल के वालिद का कहना है कि आपने उसे धमकी दी और मारा भी, उसके तहरीरी बयान के साथ। हमें गुमनाम इत्तला भी मिली है, तो इसीलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। सर, मुझे अदनान साहब की गाड़ी के डैशबोर्ड से ये पिस्टल मिली है। इन्हें हथकड़ियां लगा दो। तुम परेशान मत होना, हम निकाल लेंगे तुम्हें। अब हम क्या करेंगे उमर भाई? क्या हम यहीं खड़े होकर देखते रहेंगे? आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं अदनान को सही सलामत निकाल लूंगा। या मेरे अल्लाह अदनान साहब की मदद फरमा। या अल्लाह अदनान साहब की मदद फरमा। न्याजी, एक बात बताओ, तुमने सारे कैमरास बंद तो कर दिए थे ना? जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑफिसर, खुदा के लिए बात को समझे, इसने कुछ नहीं किया, ये बेगुनाह है, छोड़े इसे। आप हमें अपना काम करने दें। आप इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? ये बहुत अजीम इंसान है। अब्बास चाचा, बस बहुत हो गया। ऑफिसर, और इस बेचारे की सजा कितनी होगी? इस जुर्म को कत्ल कहा जाता है। अगर सजा हुई भी तो 12 साल कैद काटेंगे ये। 12 साल? चलिए ऑफिसर। नहीं, देखो जरा, वो मेरे बेटे को लेकर जा रहे। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे डर लग रहा है बहुत। मत जाओ। बस तुम मेरा इंतजार करना,
मैं वापस आऊंगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस बार अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। दोबारा तुम्हें नहीं खो सकती अब। मुझ में और हिम्मत बाकी नहीं रही, तुम्हें नहीं खो सकती। मत जाओ। जमरुद साहिबा, जमरुद साहिबा, प्लीज प्लीज खुद को संभालें। अदनान ने ये इस्तांबुल से खरीदा था, याद है तुम्हें? कितना पसंद आया था। मत जाओ, खुदा के लिए मत जाओ। मैं इस बड़े घर में क्या करूंगी? मैं जानती हूं अब्बास ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, मैं अपने बेटे को जानती हूं, लेकिन उसका दिल अच्छा है, यकीन करो। वो हमेशा ऐसा ही रहा है, वो भूखा है, मोहब्बत का भूखा है वो बेटा, यही मसला है उसका। तुम्हारे बगैर अब्बास तो अपनी चराबे भी नहीं पहन सकता, वो अपने जूतों के तस्मे भी नहीं बांध सकता। वो वाकई अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। वो तुम्हें इतना चाहता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और देखो अदनान वापस आ गया है, क्या तुम मुझे उस चुड़ैल जमरुद के साथ अकेला छोड़ दोगी? क्या हुआ तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है बताओ। अजमत साहबा, वो अदनान साहब। अदनान को क्या हुआ है? क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है, जवाब तो मुझे दो। हाँ, उन्हें गिरफ्तार करके लेकर। क्या? क्यों किया गिरफ्तार? कहते हैं उन्होंने किसी को मार दिया। उसने मारा है? किसको? मैंने सुना है वो सोहा साहिबा का दोस्त था। नामुमकिन अदनान ये कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता अदनान, नहीं कर सकता। झूठ नामुमकिन, वो झूठ बोल रहे हैं। अदनान ये नहीं कर सकता, अदनान नहीं है, वो नहीं कर सकता। तो झूठ है, झूठ, सब झूठ है। तुर्गुत भाई, अब्बास दमीर आया है। वो बेगैरत यहाँ क्यों आया है? जी। उस हरामजादे की जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? कैसे जुर्रत हुई उसकी?
आपको ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे। मुझे बहुत अफसोस है। किसी भी इंसान के लिए सबसे मुश्किल उसकी औलाद को खोना होता है। मेरी ताज़ियत कबूल कीजिए। तुर्गुत भाई, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। वो बहुत जवान था, अभी तो उसकी जिंदगी शुरू हुई थी। क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो? मैं तुम्हारे सर में गोली मार दूंगा। बात सुनो तुर्गुत भाई, ऐसा मत करो, मुझे भी अफसोस है। मैंने उस बच्चे को सिर्फ एक थप्पड़ मारा था। आखिर हम सब वालिदान हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन हम किसी की जान नहीं लेते। और हम क्यों किसी की औलाद को इस तरह कत्ल करेंगे? समझो, मैं यहां आया हूं अदनान की तरफ से माफी मांगने। माफ कर दो मेरे भतीजे को, वो मासूम है, उसे कत्ल मत करना। हाथ मुंह धो लो, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूं। अगर तुम दोबारा मेरे घर वालों के करीब भी आए, उनमें से किसी को छुआ भी, तो कसम खाकर कहता हूं तुम्हें अपनी पैदाइश पर पछताना पड़ेगा। उसे वैसे भी अपनी सजा मिल गई है। पुलिस आई, उसको सबके सामने हथकड़ी लगाई, उसे गाड़ी में बिठाया और अब वो जेल में बंद है। और मेरा ख्याल है उसे वहीं छोड़ दो, वहीं अपनी सजा काटेगा और वहीं मर जाएगा। आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए, मत मारे उसे। ये कुछ पैसे हैं। $1 मिलियन। जाहिर है मैं तुम्हारे बेटे को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं बस इतना ही कर सकता था। हमारी तरफ से ये कबूल करो। और वैसे भी अदनान का ये कोई पहला जुर्म नहीं है। हमें तो शक है कि अपने प्यारे चचा आदिल को भी उसी ने मरवाया था। उस अदनान ने अपने चचा आदिल तमीर को भी गोली मारी थी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, मुमकिन है। मगर खुदा के लिए उसे माफ कर दो, अपने हाथ खून से मत रंगना।